सो हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ लोन सेटलमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी लोन फोरक्लोजर को लेकर। लोन फोरक्लोजर क्या होता है एंड इसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे काम करता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे सिविल स्कोर पर। तो फोरक्लोजर के बारे में मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में लोन सेटलमेंट के बारे में बात करूंगा कि लोन सेटलमेंट क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, यानी अगर हम लोन सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से चीज़ें इसमें आती हैं और कौन कौन से पॉइंट इसमें वैलिड होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें मैटर करते हैं लोन सेटलमेंट करवाने के लिए। इसका हमारे क्रेडिट स्कोर पर यानी सिविल स्कोर पर क्या फ़र्क पड़ता है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारे बोरोवर है यानी जो जिसने बैंक से लोन लिया है वो लोन सेटलमेंट क्यों करवाना चाहते हैं, यानी क्या रीज़न होता है जो वो लोन सेटलमेंट के लिए जाते हैं। तो गाइस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि लोन सेटलमेंट क्या है। सो लोन सेटलमेंट गाइस एक तरह का नेगोशिएबल अमाउंट होता है, यानी जो बोरोवर होता है यानी जिसने जो बैंक से ले रखा है लोन उसे हम बोरोवर बोलते हैं, और लेंडर जिसने लोन जो है दिया हुआ है, ठीक है, या वो बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती है, ठीक है, जो लोन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे बोरोवर ये चाहता है कि लोन जो है वो जितना भी लोन है वो जैसे कि 3 लाख का लोन है मान लीजिए, अब वो 3 लाख रुपए नहीं पे कर पा रहा है और वो चाह रहा है कि लोन सेटलमेंट हो जाए, यानी जो लेंडर है जिसने लोन दिया है वो उस अमाउंट को थोड़ा कम कर दे ताकि बोरोवर जो है जिसने पैसे लिए हैं वो उसे दे पाए। यानी बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी थोड़ा कम कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं लोन सेटलमेंट। आप इसे बोल सकते हैं एक नेगोशिएबल अमाउंट, यानी जो भी फिक्स अमाउंट था उससे थोड़ा नेगोशिएट कर दिया गया यानी कम कर दिया गया, अब वो अमाउंट जो है वो लोन सेटलमेंट कहलाएगा। सो आते हैं अब गाइस अपने दूसरे पॉइंट पे कि ये कैसे होता है, यानी लोन सेटलमेंट कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो पहला जो इसमें कंडीशन होता है लोन सेटलमेंट में वो ये होता है कि बोरोवर और लेंडर यानी जो लेनदार है यानी जिसने पैसे लिए हैं और जो लेंडर है जो उसने पैसे दिए हैं वो दोनों एग्री होने चाहिए कि हाँ हम दोनों लोन सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं हो कि अगर बोरोवर चाहता है कि हाँ भाई मेरा थोड़े पैसे कम कर दो, मैं नहीं दे पा रहा हूँ या फिर जो भी रीज़न है मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप थोड़े पैसे कम कर दो, मैं उसे पे कर दूंगा। तो इस कंडीशन में अगर बोरोवर एग्री है और लेंडर एग्री नहीं है तो लोन सेटलमेंट नहीं होगा, दोनों का एग्री होना ज़रूरी है। और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से है कि जैसे कि जो लेंडर है वो एक वेव कर सकता है, यानी जो भी पेनल्टीज़ हैं या जो भी EMI चार्जेस हैं उसे माफ़ कर सकता है बोरोवर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही पॉइंट होता है कि जो बोरोवर है एंड लेंडर जो है वो दोनों एग्री होने चाहिए लोन सेटलमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें होती है वो प्रोसेस की जाती है, जैसे कि लेंडर जो होता है वो लोन अकाउंट क्लोज कर देता है कि हाँ बोरोवर ने इतने पे कर दी है। उसके बाद लेंडर जो है एक NDC सर्टिफिकेट देता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट, बोरोवर को, यानी इशू करवाता है बेसिकली NDC कि हाँ भाई अब जो है बोरोवर ने पे कर दिया है जो भी चीज़ें हैं, एक भी पैसा बोरोवर के पास नहीं है। तो ये NDC सर्टिफिकेट होता है। NDC के बारे में यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट के बारे में एक पूरा मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर जिसको नहीं पता कि NDC सर्टिफिकेट क्या होता है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं NDC के ऊपर ही बनाऊंगा। सो अब बात करते हैं गाइस इसके अगले पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे लोग इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या ये हमारा लोन सेटलमेंट जो है हमारे क्रेडिट स्कोर को यानी सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा या इसे अफेक्ट करेगा। तो भाई देखो, इसको बहुत गंदी तरीके से अफेक्ट करता है अगर आप लोन सेटलमेंट करवाते हो तो। लोन सेटलमेंट जब होता है तो लेंडर क्या करता है, वो जो भी आपका डिटेल वगैरह होता है वो जो क्रेडिट ब्यूरो होते हैं उन्हें शेयर कर दिया जाता है ये सारा डिटेल, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि आप लोन जो भी आपका लोन अमाउंट था वो आप देने में सक्षम नहीं थे, इस वजह से आपने वो लोन सेटलमेंट करवाया, ठीक है। एंड इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इससे आपको डिसएडवांटेज एक ये भी मिलता है कि अगर आप फ्यूचर में कभी लोन लेना चाहें तो बहुत सारे जो बैंक्स हैं, बहुत सारी जो फाइनेंशियल कंपनीज होंगी वो आपको लोन नहीं देना चाहेंगे या बहुत ही मुश्किल से आपको लोन देंगी, क्योंकि आपने जो इससे पहले लोन लिया था वो आप रीपेमेंट नहीं कर पाए, आपने लोन सेटलमेंट करवाया, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर जो है वो उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ा है, वो कम हो गया है और वो सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो क्रेडिट ब्यूरो के पास होती है जमा, जिससे लोन देने से पहले बैंक वाले या फाइनेंशियल कंपनी पता कर लेते हैं कि इसका सिविल स्कोर क्या है, इसने पहले लोन लिया है, उसे कैसे फुलफिल किया है, ये सारी चीज़ें उनके पास डिटेल अवेलेबल हो जाती है। तो फ्यूचर में आपको लोन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप लोन सेटलमेंट के लिए जाएंगे तो। सो ये था गाइस पूरी वीडियो लोन सेटलमेंट के ऊपर। अगर इसके बाद भी आपको, इस वीडियो के बाद भी आपको अगर कोई डाउट है इस लोन सेटलमेंट को लेके तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका रिप्लाई दे सकूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी गाइस तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।